बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज सच छुपाता नहीं दिखाता है। जिसकी वजह से हमारे मरीज को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में हम किस तरह से अपना हक वहाँ पा सकते हैं और उस डॉक्टर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, उस पर भी हम बातें करेंगे, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। और डॉक्टर लाइन से हैं तो कुछ स्वास्थ्य के लिए भी सुझाव होंगे और कुछ जो लापरवाह डॉक्टर हैं उनके खिलाफ हम क्या कुछ कर सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर साहब। में बड़ा सौभाग्य का दिन है कि सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये मानव अधिकार दिवस का जो कार्यक्रम रखा हुआ है, मैं इनके आयोजकों का, स्पेशली संगीता राजकुमार योगी जी का और योगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सुंदर कार्यक्रम आज मानव अधिकार दिवस के ऊपर क्या है उनके लिए क्लैप कर सकते हैं। और साथ साथ ब्लड डोनेशन भी लगाया हुआ है। तो इतनी सारी सामाजिक संस्थाएं आज मेरे सामने बैठे हैं। श्री एसपी जून जी, एडवोकेट मेरे भाई रवि कौशल जी और माननीय अंकल जी मेरे सामने बैठे हैं। ब्रदर मातृ शक्ति मेरी माता बैठी है, बहन जी, सबका मैं वेलकम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सोशल वेलफेयर ड्रीम एसोसिएशन है, नॉट ओनली ये कोर्स सिखाती हैं, ट्रेनिंग कराती हैं, सिलाई सिखाती हैं, कंप्यूटर सिखाती हैं, समाज में जागरूकता भी लाती हैं, जो आज कार्यक्रम हो रहा है। तो आप एक बार क्लैप करें इनका। और मैं ये चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले मानव अधिकार दिवस में मेडिकल पॉइंट में से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए भाई साहब ने कहा कि बताइए कि हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो जाए क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले तो देखो हमें जागरूक स्वयं होना पड़ेगा। हम जागरूक स्वयं हो, क्योंकि कई बार हम पैसे के लालच में गलत तरीके से, गलत ध्यान के अपने गलत जगह पहुंच जाते हैं और कई बार गलती हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि डॉक्टर कोई बुरा नहीं होता है। मेडिकल लाइन में कोई डॉक्टर अपने जानबूझ के किसी मरीज का बुरा नहीं करता, ये मान लीजिए, सच बात है। क्यों? अगर वो सच्चा ह्यूमन बीइंग है पहले वो, क्योंकि हम पहले डॉक्टर बाद में, पहले एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है। हम जाने अनजाने में गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझकर कोई जानकर गलती नहीं करता। किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो बता देता है, कर देता। मेरे पहले था, मैं कई बार मैंने देखा अपनी लाइफ में, मेरे पास पेशेंट आता था, लास्ट स्टेज पे आता था, वो कहते था सब देख लीजिए कुछ, और मैंने प्रभु की कृपा से कितने ही पेशेंटों को बचाया होगा। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो लाए बिल्कुल ब्रोड डेड, हम क्या कहेंगे। लेकिन कुछ लोग देखने वाले क्या कहेंगे, डॉक्टर ने मार दिया हुआ है। तो दुनिया को मत देखो, अपने जमीन को हम देखें, अपने व्यवहार को हम देखें, अपने हम कैरेक्टर को देखें। मानवता यही है, पहले हम स्वयं मानव बने। और सब मानव कब बनेंगे? जब हम अपने आप को समझेंगे, अपने कैरेक्टर को समझेंगे, आत्मा के गुणों को समझेंगे। आत्मा के गुण होते हैं ना, 5-6 गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये हमारे अंदर होगी। मानवता जब होगी जब हमारे अंदर आत्मिक गुण होंगे। हम आत्मिक गुण होंगे तो हम कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो कोई भी दिक्कत आती है, पहली बात तो मैं सुझाव दूंगा, भाई पुलिस हमारे साथ रहती है, समाज हमारे साथ है, परिवार के लोग हमारे साथ हैं। किसी के साथ कोई बुरा हुआ है तो उसकी कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं। मेडिकल आयोग बना हुआ है, उसमें अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं। इस तरह मानव अधिकार आयोग बना हुआ है, उसमें अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई गलती होगी या कोई गलत कार्य होगा या किसी ने गलत इलाज कर दिया, उसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता हमें होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए राइट पर्सन हमें कहाँ जाएं, है ना। पहले सबसे पहले तो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाएं, उसके बाद मानव आयोग में जाएं, उसके बाद हमारा बहुत सारा चिकित्सा आयोग भी बने हुए हैं, उसमें हम जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप को कहूँगा कि सबसे पहले हम अपने आप को जागरूक करें और अपने जीवन के मूल्य को नहीं तो समाज में बुराइयां तो सब जगह मिलेगी, लेकिन कभी बुराई अपने अंदर झाके देखें, हम अपने अंदर झाके। आपको कभी अकेले बैठ के अपने बारे में चिंतन करते हैं? आज जरूरत इस बात की है। आज मानव दिवस पर स्टेज से मैं कहना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति से जो बैठे निवेदन करना चाहता हूँ, अकेले बैठ के अपने आप को समझिए, क्या कमियां है मेरे अंदर, क्या त्रुटियां हैं मेरे अंदर, कैसे मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ, कैसे मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। दुनिया लाख बुराई करे, मत डरो, मत घबराओ,
अपने आप को अच्छा बनाइए, अपने आप को सुधारिए, समाज सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा। ये मेरा मानना है। आज मानव दिवस पे यही सच्ची सजा है कि हम अपने आप को चेक करें, अपने आप को सुधारें। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम संसार में सही होंगे तो दुनिया सही हो जाएगी। तो यही मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। अगेन मेरे को मेरा फोन सभा प्रार्थी हूँ, लेकिन बहुत कुछ बात है, किसी का कोई प्रश्न है मेडिकल लाइन से प्रति, या कोई सुझाव लेना चाहता है, या कोई बात करना चाहता है, 2 मिनट मेरे से बाद में बात कर सकता है। लेकिन मैं पुनः आज के आयोजकों को, स्पेशल योगी जी को और संगीता जी को और इनकी पूरी टीम को मैं पुनः दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और इसी तरह की जानकारी अगर हर मरीज को मिलती रहे तो वो शायद अपने किसी भी पेशेंट के साथ होने वाली घटना को रोक सकता है। और आवश्यकता भी है आप जैसे डॉक्टरों की, जो आप जैसे डॉक्टर अगर नहीं होंगे तो लोगों को जागरूकता भी नहीं कर पाएंगे वो। तो इसी बीच में थोड़ा सा एक स्वागत का और छोटा सा वह है, मैं कहूँगा ललित जी पीछे बैठे हैं, ललित जी एक बार आगे आ जाए। और मेरे बच्चों, हाथ जोड़कर सबसे पहले तो नमस्कार। मैं आप सबका बहुत आभार समझती हूँ कि आप जो है यहाँ एकत्रित हुए सब, और मेरे को भी डॉक्टर साहब बुला के ले आए वहाँ से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि हेल्थ के बारे में ही मेरे को नॉलेज है, क्योंकि मैंने हेल्थ के बारे में ही सारा पढ़ा है ज़िंदगी भर। और जो है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है सबसे ज़रूरी है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम सब काम कर सकेंगे। अगर हम निरोगी रहेंगे, बीमार रहेंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे मेन बात है, तो हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को भी समझाना चाहिए, जो कि अब शुरू में तो बच्चियाँ ही होती हैं। जब हम उनको संस्कार देंगे, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, कि कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना पीना है, तो माँ बाप के संस्कार से ही बेटियाँ भी जो है, हम भी किसी की बेटी थे, हम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, सब हो गए, ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, वो भी बड़े भी होंगे, शादी भी होएगी और बूढ़े भी होंगे, सब कुछ होएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है अपनी बेटियों को संस्कार देना। संस्कार एक सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम उनको नियम से, बच्चों को हर चीज़ सिखाएंगे कि वैसे बेटे ऐसे चलना है, ऐसा व्यवहार करना है, नमस्ते करनी है, और जो है क्या खाना पीना है, माँ बाप की सहायता करनी है काम करने में, बच्चे भी कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, और जो है क्या उनको थोड़ा सा जैसे टीन एज में आके, बच्चे 12-14 साल की उम्र में आके बच्चों को फिर दूसरा वो हो जाता है, सारा उसका सिस्टम चेंज हो जाता है, बेटियों का भी बेटों का भी। क्योंकि उसके लिए भी उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। और उनको ये कहना कि भाई जो है क्या खाना है, क्या पीना है, आयरन वगैरह की बेटियों में कमी ना हो। जैसा उनका स्वास्थ्य होगा वैसा ही आगे जाके वो काम करेंगी, बच्चा पैदा करेंगी। क्योंकि काम तो सबको वही करना है जो हम कर चुके हैं। बेटियों को भी वही काम करना है जो हम कर चुके हैं, बेटों को भी वही काम करना है जो पिता कर चुके हैं, माताओं को भी वही काम करना है जो हमारी बेटियों को भी करना है, जो हम कर चुके हैं वही हमारे बच्चों को भी करना है। तो जो है सबसे ज़रूरी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अगर बेटियां स्वस्थ होएंगी तो आगे जो भी उनकी जनरेशन होएगी वो भी स्वस्थ होएगी। बेटियों को खाने पीने के लिए समझाना, उनका व्यवहार चेंज करना, उनको इस चीज़ के लिए मोटे घंटे रहता है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। अनलिमिटेड से तो फिर सारा ही झंझट ही हो जाता है। तो सबसे पहले बेटियों को भी हेल्थ की ओर ध्यान देना माताओं को ज़रूरी है। जब माता शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हमारे माँ बाप कौन सा पढ़े लिखे थे, उन्होंने कौन सा इंग्लिश मीडियम स्कूल से 10th 12th पास या MA BA कर रखी थी, या वो वेल एजुकेटेड थे, नहीं थे। हमारे माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन हमें
जो है, जो उनके संस्कार मिले, जो उनसे शिक्षा मिली, तो उसके हिसाब से हम आज यहाँ खड़े हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ खड़े हैं। अगर हमें वो गाइड ना करते कि बेटे ये करना है, वो करना है, तो हम कहाँ खड़े होते, हम भी ऐसे ही बेकार हो जाते। हर माता को, हर बहन को, हर औरत का ये फर्ज है कि अपने बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दे। जब हम अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे तो उसी हिसाब से वो चलेंगे। अगर किसी बेटे में ड्रिंक करने की आदत है और वो डेली ड्रिंक करता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके घर किसी दूसरे की बेटी आ जाती है, तो उसको पूरी जिंदगी दुख भुगतना पड़ता है। क्योंकि मैं यहाँ बागनेर में जो माहौल देख रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी है आपके जैसे, आप एक ऐसे घर से हो, किसान घर से, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, लेकिन माताओं का फर्ज है, माँ जो शिक्षा दे देगी ना, वो बाप नहीं दे सकता, और जो माँ बेटी को समझा सकती है वो कोई भी नहीं समझा सकता। जिस रास्ते पे, कोई भी रास्ता हो, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, अपने बिल्कुल अपनी बेटियों को अपना एक साथी समझ के, अपना एक कुलीग समझ के, अपना एक जैसे एक बेटी का रिश्ता नहीं, एक जैसे दोस्ती का रिश्ता होता है, वो रिश्ता रख के बात करो बेटियों से। और बेटियों से भी, बेटों को भी दूर मत रखो। मैं ये नहीं कह रही कि स्पेशल बेटियों को ही संभालो, जितनी अकल बेटी में है उतनी अकल बेटे में है, जितने बड़े बेटे हैं उतनी बड़ी बेटी है, जितना मान सम्मान बेटी का है उतना मान सम्मान बेटे का भी है। बेटे को भी दूसरे की बेटी संभालनी है और बेटी को भी दूसरे का बेटा संभालना है। अगर मतलब बेटी हम जैसे उसको संस्कार देंगे तो बेटी उन्हीं कदमों पे चलेगी, और बेटा भी जैसे उसके माँ बाप के संस्कार होंगे, बेटा भी उसी संस्कार पे चलेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को और अपने बेटों को एक दोस्त मान के व्यवहार करो, उनको अपने से अलग मत करो। हर बात माँ के साथ शेयर करनी बेटी का कर्तव्य है, और माँ बाप का भी यही कर्तव्य। कैसे तुम्हें फॉलो करना है, तो जैसे हम शिक्षा देंगे वैसे ही हमारे बच्चे बनेंगे। अगर हम, और सबसे जरूरी ये कि परमात्मा का नाम लेना जरूर सिखाना, सबको नमस्ते करना जरूर सिखाना, सबको अच्छा व्यवहार करना। अपने बच्चों को, बेटा हो बेटी हो, अच्छा व्यवहार करे। जैसे हम हैं, हमारे बच्चे हैं, तो आपको राम राम करेंगे अच्छा लगेगा, वही संस्कार आपको अच्छा लगेगा कि भाई फलाने का बच्चा इतना अच्छा है, फलाने की बेटी इतनी अच्छी है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बिल्कुल अपना एक दोस्त समझ के रखो। जब जाके इस हमारे हिंदुस्तान में भी और इस देश में भी और संसार में भी तभी आगे प्रगति होगी, जब हम अपने बच्चों को संभाल के रखेंगे। धन्यवाद। मैं आज के इस कार्यक्रम पे पहली बार आई हूँ, स्टेज पे भी पहली बार आई हूँ, क्योंकि मैंने हेल्थ एजुकेशन तो बहुत दी है अपने डिपार्टमेंट में। आंगनवाड़ियों में मेरी कई बहनें बैठी हुई हैं। आलू लिए हैं तो भी पन्नी, कहीं से कोई कपड़ा लिया तो भी पन्नी, यानी हर चीज में पन्नी। और जब घर में आते तो सामान कम होता, पन्नियाँ ज्यादा होती हैं, और यूज कुछ नहीं। उसको उठाया, निकाला, सामानों पे उठा के क्या करते हैं, उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं, और वो कूड़ेदान में से उड़ के वो जो है जाके नालियाँ ब्लॉक करता है, और जिसकी वजह से हमेशा हमारी नालियाँ जाम रहती हैं। और वो जब नालियों का पानी गंदा, नाले रुकने के बाद सड़कों पर गलियों में आता है, तो आप समझते हैं कि उसी गंदे पानी से निकल के हमें घरों तक भी जाना होता है। तो ऐसा मत कीजिए कि अगर आपके आसपास में कहीं आपको दिखाई भी दे कोई पन्नी किसी नाले के अंदर फंसी है, तो किसी लकड़ी के माध्यम से उसे हटाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो उसी गंदे पानी के अंदर से आप जब निकल के जाएंगे तो आप समझिए कि वो गंदगी आपके घर में जा रही है, तो आप क्या खा रहे हैं, आप वो भी सोचिए, क्योंकि वो उड़कर वो सीधा उसके अंदर जाएगा। तो अब देर नहीं कहेंगे, आज मानव अधिकार दिवस जो मनाया जा रहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानव अधिकार दिवस पे
आपकी इस समिति को, संगठन को बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं। आप योगी जी हो गए, गीता जी हो गए, ऐसे काम आप कार्य करते रहे आगे भी। हम तो यही आपको बधाई देंगे। आज अगर देखें तो क्या दिल्ली के अंदर मानव अधिकार मिले हुए हैं? कोई मानव अधिकार नहीं। हम मना तो रहे हैं मानव अधिकार दिवस, पर दिल्ली में कौन सा मानव अधिकार है? मानव अधिकार हमारे सड़कें हैं, नालियां हैं, गंदे पानी की निकासी है, पीने के पानी स्वच्छ चाहिए हमारे को। तो हमारे को तो इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोई मानव अधिकार नहीं है। कोई मानव अधिकार हमारे को तो लग नहीं रहा कुछ मिल रहा हो। और ना ये सिर्फ ये फाइलों में बन के रह जाते हैं मानव अधिकार दिवस। वैसे नहीं है कुछ भी फील्ड में, हमें तो कुछ लगता नहीं कुछ। जय श्री श्याम। अरे आवाज नहीं आती, कुछ खाने पीने का नहीं कर रखा था क्या भाई? आवाज बहुत कम आ रही है। बोली जय श्री श्याम। बोल दादा भाई आने की। आज मंगलवार है ना? मंगलवार दादा माई आने पे बहुत ही भंडारा भी था। तो एक जय घोष दोनों हाथ उठा के बोल दादा माई आने की, बोल दादा माई आने की, बोल दादा माई आने की। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे योगी जी टैलेंट ऑफ इंडिया और ड्रीम सोशल वेलफेयर विकास संगठन सदैव ऐसे शुभ कार्य करते रहते हैं, सारी जनता को जगाते रहते हैं अपने अधिकारों के लिए। वो सब सोशल वर्क में भी आगे से आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते हुए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं जो आज मुझे इतना समय मिला इस मंच पे कुछ पल बोलने के लिए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं बाबा श्याम से कि दोनों संगठनों को इतनी शक्ति दे और इतना आशीर्वाद मिले कि वो ऐसे कार्य करते ही रहे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और सदैव ये ऐसे शुभ कार्य करते रहते हैं सोशल वर्क में। किसी का भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो और न्यूज के लिए भी कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो, कुछ किसी प्रकार का कोई भी परेशानी हो तो वहीं पे पहुंचते हैं हमारे योगी जी। और ड्रीम सोशल वेलफेयर की तरफ से भी प्रत्येक महीने में कई प्रोग्राम हो जाते हैं इनके, परंतु हर चीज में पैसा लगता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूं पैसे की भी इन पर बरसात करें ताकि ये और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री श्याम, जय दादा माई आने की।